आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी में जो अंशांश रेखा देशांतर रेखा उससे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो देखो जो है पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में जिन रेखाओं से मतलब डिनोट किया गया है तो वो हैं अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाएं तो किसके सापेक्ष खींची गई हैं? तो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से जीरो इक्वेटर, क्या है तुम्हारा जीरो इक्वेटर ना, जो उससे बोलते हैं शून्य विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा है उसके सापेक्ष खींची गई है। ठीक है, तो विषुवत रेखा तुम्हारा जो है उसको जीरो अंश मान लिया गया। क्या मान लिया गया? विषुवत रेखा को जीरो अंश मान लिया गया है। ठीक है, ये इक्वेटर आपका जीरो अंश मान लिया गया। अब इसके जो उत्तर में है उनको उत्तरीय अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जो दक्षिण में है उनको हम दक्षिणीय अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो अगर जैसे ये जो है रेखाएं तो पूरे पृथ्वी पे हैं, ऐसे गोल गोल खींचिए ना, तो अगर सबसे बड़ा पूछे अंशांश में कौन सा व्रत है तो वो जीरो अंश व्रत होगा यही। ठीक है, विषुवत जो है व्रत, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? ये विषुवत व्रत है ये, क्योंकि ये पृथ्वी पे ठीक है मध्य में एकदम। ठीक है, तो सबसे बड़ा है विषुवत व्रत है। फिर इसके बाद सारे विषुवत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का फिर आकार गोलाई में ऊपर छोटा होता जाएगा ना, फिर सारे विषुवत क्या होंगे छोटे, मतलब वो अंशांश जो व्रत हैं बाकी विषुवत के अलावा बाकी व्रत जो है छोटे पड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देशांतर के बारे में देखते हैं। देशांतर तो देखो ये रेखाएं हैं तुम्हारी। ठीक है, ये जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये देशांतर रेखाएं के बारे में पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो ये यहाँ चित्र से स्पष्ट है, पृथ्वी गोल है तो सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव से होते हुए फिर यहाँ उत्तरी ध्रुव पे मिल जाती हैं, ऐसे ही चलती रहती हैं ऐसे। ठीक है, तो इनमें जो हमारे सब देशांतर रेखाएं क्या है आपस में सारी बराबर हैं। क्या है तुम्हारी? सारी बराबर हैं। और इनमें अधिकतम दूरी कहाँ पर इनके बीच की? भूमध्य रेखा पर है अधिकतम दूरी। ठीक है, और यहाँ पर ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी क्या है? जीरो है। तो भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर के आसपास, 111 किलोमीटर के पास है, 11 किलोमीटर के पास है इनकी भी दूरी, और ध्रुवों पर क्या है? शून्य है। ठीक है, और सारी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर हैं। तो इन देशांतर रेखाओं की हम गणना कैसे करें, कौन देशांतर रेखा है? तो ठीक है, तो क्या हुआ था ना, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का ही वर्चस्व था। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने क्या कहा, मतलब एक बैठक हुई। कब हुई थी ये बैठक? ये बैठक हुई थी तुम्हारी 22 अक्टूबर 1884 को। 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में बैठक हुई, और उस बैठक में लंदन के साउथ ईस्ट में ग्रीनविच नामक स्थान पर एक रॉयल वेधशाला है लंदन में। ठीक है, लंदन में। ठीक है, ये है इंग्लैंड। ठीक है, ये है लंदन। इसके साउथ ईस्ट में, अगर साउथ में जाएंगे ये जाएंगे और ईस्ट जाएंगे तो आपका ये, तो ये है साउथ ईस्ट में एक स्थान है। ठीक है, ठीक है, उस वहाँ से एक रॉयल वेधशाला है। तो वहाँ से जो रेखा गुजरती है उसी को उन्होंने मान लिया, क्या मान लिया कि जीरो देशांतर मान लिया। देखो जा रही लंदन से ना, लंदन के पास साउथ ईस्ट मतलब लगभग लंदन से होते हुए गुजरेगी, लंदन में है ये, तो इसको उन्होंने जीरो देशांतर मान लिया। अब कहा कि इसके जो इधर होंगी पूरब में होंगी उन्हें पूर्वी देशांतर बोलेंगे, और जो इसके पश्चिम में होंगे उसे पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। तो अब यहाँ से होके अब बढ़ते जाओगे आगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपको। ठीक है, अब यहीं से हम समय की गणना करते हैं। अब जैसे 360 अंश होते हैं पूरे। ठीक है, तो 360 देशांतर रेखाएं मतलब अंश अगर हम देखेंगे तो अगर पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है तो एक अंश में कितना घूम जाएगी? अगर मिनट में देखें तो 360 को हम भाग करेंगे। ठीक है, 24 घंटे में मतलब 360 अंश कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, तो एक अंश कितने में घूमेगी? एक अंश में कितने मिनट घूमेगी? तो 24 गुणे 60 मिनट में बदल गया, 360 से भाग कर देंगे तो ये 4 मिनट आता है। कितना लगभग आता है? 4 मिनट। मतलब एक अंश घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। अगर पृथ्वी जो घूम रही है अपनी जगह पे तो एक अंश घूमने में 4 मिनट लगेगा, और 15 अंश घूमने में कितना लगेगा तुम्हारा? ठीक है, 1 घंटा। 15 चौको 60 हो जाएगा, 1 घंटा पूरा लग जाएगा। 60 मिनट में तो 1 घंटा लग जाएगा। तो ये याद रखना, यही चीज़ हमने यहाँ पर नोट्स में लिख दी है। ठीक है, कि तुम्हारा देखिए 100 अब ये ना कि विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। इनको 15 देशांतरों में बांटा गया है। ठीक है, और प्रत्येक टाइम जोन 15 अंश का ना हो गया भाई, 15 के अंश बांटे हो तो 1 घंटे का अंतर होता है। प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर होता है, और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और उसके बाद देखो 180 देशांतर रेखा को हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। 180 देशांतर रेखा को क्या माना गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों माना गया? क्योंकि इसके दोनों ओर
ठीक है, 1 दिन का अंतर होता है। 0 देशांतर और 180 देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर हुआ। कितने घंटे का होता होगा? 0 देशांतर ये और इसके जस्ट अपोजिट में साइड 180 देशांतर होगा, तो उसके बीच कितने घंटे का अंतर होगा? पूरा 12 घंटे का अंतर होता है। 180 अंश के पूर्व में जाओगे तो 1 दिन कम हो जाएगा, इसके पश्चिम में जाओगे 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे ये उधर अपोजिट है, इसके जैसे पूर्व में आओगे तो 1 दिन कम हो जाएगा, इधर जाओगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 0 देशांतर पे हैं, तो जितना इधर हम जाते रहेंगे 15 अंश गए तो 1 घंटा मतलब आगे हो गए ना, 1 घंटा क्या हो गया? आगे हो गए। अगर यहाँ बज रहा है 2 इस समय यहाँ पर, तो यहाँ पर बजेगा 15 से पूर्व पे बजेगा 1 घंटा पहले रहेगा। ऐसे जाते रहोगे 15 पूरा घंटा पहले पहुँच जाओगे। तो मान लो यहाँ अगर सोमवार था तो अगर जस्ट 180 पे पहुँचे हो तो पूरा समझो रात के 12 बजे पहुँच गए, और जस्ट इधर 180 के आओगे, जैसे ही इधर आओगे तो तुम्हारा यहाँ सोमवार था तो यहाँ पर मिलेगा आपको रविवार, मतलब 1 दिन कम हो जाएगा। अगर इधर हो तो भाई पीछे रहोगे, क्योंकि इधर सूर्य उगा है इधर, अब इधर धीरे धीरे आएगा तो 1 दिन पीछे रहोगे। तो ऐसे मान लो इधर तुम्हारा रविवार है, और जैसे 180 देशांतर के इधर आओगे तो इधर आपको क्या मिलेगा? सोमवार मिलेगा। क्या मिलेगा तुमको? सोमवार। तो 1 दिन मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही ये लाइन कह रही, समझ लेना, ठीक है। क्योंकि किताब पढ़ोगे, यहाँ मेन पॉइंट हैं, तो किताब से पढ़ने से किताबें पढ़ो, बाकी रिवीजन करो, हम रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। हम कोई बहुत बड़े गए नहीं, हमने कई परीक्षाएं निकाली हैं, कोई किताब पढ़ के ज़्यादा मतलब किसी की PDF पढ़ के नहीं, हमने यहाँ सारांश बनाए हैं और घटनाचर्या जो प्रीवियस क्वेश्चन उसी का पॉइंट है। इसी को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अपनी बुक्स को एक फिक्स कर लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है। तो अब देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 देशांतर ठीक कहाँ से गुजरती है, ठीक। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 अंश कहाँ से गुजरती है, तो अभी मैप में हम देख लेंगे कहाँ से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर और भारत के मध्य मानक समय, भारत का मानक समय हमने क्या माना है? 82 साढ़े 82 अंश को माना है। और अंतर्राष्ट्रीय रेखा 180 देशांतर है, इसके बीच का अंतर कितना है? 97 अंश 30 मिनट, 97.5 का अंतर आता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 जो है बेरिंग जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं विषुवत रेखा के बारे में, ठीक है। तो विषुवत रेखा मेन मतलब विषुवत रेखा है, फिर कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तीनों के बारे में देखेंगे। बाकी और भी रेखाएं हैं तो उनके बारे में मैप में आप एटलस रखिए, उसे पढ़ते रहिए। तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा क्या है? इसकी कुल लंबाई कितनी है तुम्हारी, ठीक है? ये 40,090 किलोमीटर लंबाई है। कितनी? 40,090 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये लगभग 78.7 अंश भाग इसका जली है, जो रेखा गुजरती है। तो ये 78.7 अंश भाग जली भाग से गुजरती है, और 21.3% भाग जो है जहाँ से गुजरती है वो स्थली है, भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा, ठीक है। तो ज़्यादातर जली भाग से गुजरती है। पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं किस पॉइंट को पूछ दे, ठीक है। इस पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर वार्षिक तापमात्रा सबसे कम होता है, क्योंकि पर सूर्य सीधे चमकता है, वार्षिक तापमात्रा बहुत कम रहेगा। वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। शीत ऋतु यहाँ पर होता नहीं, जाड़ा यहाँ पर होता नहीं है। सभी अक्षांशों में सबसे बड़ा है, अभी बता दिए, ये बृहत व्रत है, ठीक है। इस पर स्थित 13 देश हैं। कौन से देश हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, साओ टोम प्रिंसेप है, ठीक है। और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से जाती हैं? अफ्रीका में। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 के पीसीएस में भी आया था। भूमध्य तथा मकर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक है। तो भूमध्य और मकर ये दोनों दक्षिण अमेरिका से गुजरती हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से 2 गुजरती हैं और अफ्रीका से 3 गुजरती हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से कौन गुजरती हैं? तुम्हारी जो है तुम्हारे क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका से 2 भूमध्य और मकर गुजरती हैं। अभी मैप में देख लेंगे। जैसे लिखा है कौन सा जीरो अंशांश के सबसे पास है, तो ये दिया गया, तो एक मैप से क्लियर होगा। जब मैप हम बार बार देखेंगे तो इस विकल्प में सिंगापुर क्वेश्चन आया, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए भूमध्य रेखा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा मैप हुआ, ये जीरो इक्वेटर है। तो हमने अभी पढ़ा ये कहाँ से गुजरती है जीरो इक्वेटर, देखो इक्वेटर से गुजरती है, ठीक है। देखो इक्वेटर राजधानी जो है क्वेटो, ये इसी के पास है, पूछ सकता है। फिर ये तुम्हारा इक्वेटर से बाद कोलंबिया से गुजरती है भूमध्य रेखा जा रही, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा देखो ब्राज़ील से गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद ब्राज़ील से आने के बाद देखो ये कहाँ से गुजर रही है, ठीक है। ये देखो गैबोन से गुजर रही है, ठीक है, और गैबोन से गुजर रही है। उसके बाद यही है रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, लोकतांत्रिक कांगो यहाँ से गुजरती है, ये अफ्रीका में आ गया, ठीक है। और फिर DRC, ठीक है, कांगो से गुजरती है ना, DRC इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं, इसको रिपब्लिक ऑफ द कांगो बोलते हैं ये, ठीक है। इसको शॉर्ट में DRC बोलते हैं।
उसके बाद ये कहाँ से गुजरती है, देखो युगांडा से गुजरती है, युगांडा भी हमने पढ़ा, ठीक है। युगांडा की राजधानी देखो कंपाला भी लगभग इसी के पास है। फिर ये देखो विक्टोरिया झील से भी गुजर रही है भूमध्य। फिर केन्या से गुजर रही है, केन्या के बाद सोमालिया से गुजर रही है, ये हो गया अफ्रीका के देश। अब इधर जो एशिया में देखो, एशिया में कहाँ जा रहा है, इंडोनेशिया से गुजर रही है। इंडोनेशिया के बाद तुम्हारा ये निकल गया सीधे, ठीक है। एक किराबाती आ गई, किराबाती से गुजर रही है, ठीक है। और एक और छोटा सा कोई द्वीप है, ठीक है, जैसे उसको हमने यहाँ पढ़ा था, कौन सा छोटा सा द्वीप है ये, साओ टोम प्रिंसिप, वहाँ से भी गुजरती है। तो ये सारे देश हो गए भूमि रेखा जहाँ से गुजरती है। अब देखो भूमध्य रेखा और अभी हमने पढ़ा था जीरो में उत्तर रेखा, ये दोनों आ रही है, कहाँ पे दूसरे काटती हैं, साउथ अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये क्या है, गिनी की खाड़ी है, देखो यह है गिनी की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी, वहाँ पर ये दोनों जीरो देशांतर एक दूसरे को आपस में काटती हैं, समझ गए, ये याद रखना। उसके बाद देख लेते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ठीक है, जिसको हम कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हवाई द्वीप यूएसए से गुजरती है, वेस्टर्न सहारा से गुजरती है, बहामास से गुजरती है, मारितानिया से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, लीबिया से, मिस्र से, भारत से, म्यांमार से, ओमान से, मैक्सिको से, माली से, नाइजर से, सऊदी अरब से, यूएई से, बांग्लादेश से, चीन से, ताइवान से। यह चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है, यह चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजर जाती है। 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है, ठीक है। 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है और 3 माह बाद, ठीक है, 21 जून का कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। 21 जून को क्या होती है, कर्क रेखा ठीक सूर्य के सामने, तो इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म कहते हैं, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, ठीक है, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। जब 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है उसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार मकर संक्रांति कब होती है, 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर जो होगा सूर्य एकदम मकर रेखा पर चमके या सीधा चमकता है, ठीक है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो ये मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, इसको देख लेते हैं। देखो कर्क रेखा ये है यूएसए का हवाई, जहाँ से हमने देखा था हवाई से यूएसए पे हवाई से। अभी तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी आया है, उसको देख लेना, ठीक है। देखो मैक्सिको से गुजरती है मैक्सिको से, ये देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको से गुजरती है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। देखो क्यूबा इसके दक्षिण में है, ठीक है। मैथ से हम पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये देखो, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा कहाँ गई, ये देखो वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा देश से गुजरती है, फिर माली से गुजरती है, अल्जीरिया से जा रही है, ये नाइजर को यहाँ नाइजर से भी जाती है, लीबिया से भी जाती है, इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हैं वहाँ से भी जाती है। फिर देखो रेड सी से गुजरती है, कहाँ से जाती है, रेड सी से होकर गुजरती है, पूछ सकता है किस सागर से गुजरती है, किस सागर से। उसके बाद ये सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, ओमान से जा रही, देखो ओमान की राजधानी मस्कट एकदम इसी के उत्तर में है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखो ये पर्शियन गल्फ से नहीं जाती है कर्क रेखा, पर्शियन गल्फ से नहीं जाती है, यूएई से निकल जाती है, और इसकी ओमान की राजधानी मस्कट इसके उत्तर में है। फिर अरबियन सी से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है, भारत के बाद फिर बांग्लादेश होते हुए, ठीक है, कहाँ निकल जाती है, बर्मा से होते हुए फिर चीन, और चीन के बाद देखो ये ताइवान, ठीक है, ताइवान से होते हुए आपकी ये रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को बोलते हैं 23.5 अंश, ठीक है। तो ये हो गया कर्क रेखा। अब मकर रेखा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। मकर रेखा ये कहाँ से गुजरती है, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच पोलिनेशिया से, मतलब फ्रांस से एक कोई द्वीप है, ठीक है, फ्रेंच पोलिनेशिया द्वीप है, फ्रांस का अधिकार इस पर। बोत्सवाना से जाती है, ऑस्ट्रेलिया से जाती है, मेडागास्कर से जाती है, मोजाम्बिक से जाती है, दक्षिणी अफ्रीका से जाती है, टोंगो से जाती है, एवं नामीबिया से जाती है। तो ये मकर रेखा के बारे में देखते हैं, मैप में देखते हैं। ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बोलते हैं, और को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो ये है फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस का, इसके तमाम द्वीप है ना, ये फ्रेंच पोलिनेशिया। ये मैप से देखोगे तो ये सब मतलब कभी पूछ देगा कौन सा है, ठीक है, द्वीप, ठीक है। ये देखो सोसाइटी द्वीप है, ये भी फ्रेंच पोलिनेशिया में आता है। तो फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस का इस पर अधिकार है, तो यहाँ से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा गुजरती है। आ गए हम दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका में किसमें, चिली से जा रही है। देखो इसकी ये एक द्वीप है ये, ठीक है, क्या कहते हैं, एक शहर है चिली का,
एंटोफेगस्टा, ये कहाँ पर है? मकर रेखा पर, एकदम मकर रेखा के पास है एंटोफेगस्टा। ये पूछ सकता है चिली का कौन सा नगर वहाँ पर है मकर रेखा पर। देखो अर्जेंटीना से जा रही है, पैराग्वे से जा रही है, फिर ये ब्राज़ील से जा रही है, ठीक है। और साओ पालो है, ये मक्का के लिए बहुत फेमस है शायद साओ पालो, ठीक है। या कॉफ़ी दूध देख लेना। ये देखो कहाँ पर स्थित है साओ पालो, ब्राज़ील का साओ पालो किस रेखा पर स्थित है? मकर रेखा पर। देखो एकदम स्थित है ना, यहाँ से आपको आज क्लियर हो जाएगा साओ पालो कहाँ है। ये ब्राज़ील का जो एक शहर है साओ पालो, एक इस पे मकर रेखा पे है। फिर मकर रेखा जा रही है आपका साउथ अटलांटिक महासागर। देखो ये जीरो में अंतर प्रधान देशांतर जो है ना, देशांतर जीरो देशांतर, ठीक है। ये इसको मकर रेखा को कहाँ काट रही है? साउथ अटलांटिक ओशियन में काट रही है, नामीबिया के पश्चिम में काटती है, ठीक है। पूछ सकता है मकर रेखा को और जीरो देशांतर कहाँ पे काटती है, तो साउथ अटलांटिक महासागर में नामीबिया के पश्चिम में काटती है, ठीक है। उसके बाद ये अफ्रीका में आ गया। देखो अफ्रीका में नामीबिया से जा रही, बोत्सवाना से जा रही है, फिर साउथ अफ्रीका से जा रही है, और ये मोजाम्बिक से जा रही है। उसके बाद आ जाओ मेडागास्कर से जा रही है, ठीक है, मेडागास्कर से जा रही है। उसे अगर अफ्रीका के देश की ट्रिक देखो तो मैंने मामा वाले गाने जाता है, मामू सबनम के पास गया रखना। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, ऐसे साउथ अफ्रीका, बी से तुम्हारा बोत्सवाना हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा? नामीबिया हो जाएगा। तो ये मामू सबनम के पास गया रखना। मामू मेडागास्कर, मो से मोजाम्बिक, एस ए साउथ अफ्रीका, बी से बोत्सवाना, NAM नामीबिया। तो साउथ अफ्रीका के देश याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ गई? ऑस्ट्रेलिया से गुजर गई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो एलिस स्प्रिंग्स है, एलिस स्प्रिंग्स शहर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तरफ मकर रेखा के एकदम पास दक्षिण में स्थित है, याद रखना। उसके बाद ये मकर रेखा गुजर गई। तो इतने देश हो गए। हम अगर मैप से देखेंगे तो हमें अच्छे से ये तैयार हो जाएगी मकर रेखा, ठीक है। तो ये हो गया मैप। अब देखो अफ्रीका से तीनों साउथ क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती हैं। ये हो गई मकर रेखा, ये हो गया इक्वेटर, और ये हो गया मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। और दो रेखाएं और मतलब अधिकतम रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? वो है दक्षिण अमेरिका, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। तो ये इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जीरो देशांतर, ये मेन रेखा है, तो ये कहाँ से गुजरती है? तो इसकी ट्रिक है उफ सैम BTG, उफ सैम BTG। तो ये देखो उफ सैम BTG ट्रिक याद रखोगे तो ये UK से जाती है, फ्रांस से जाती है, स्पेन से जाती है, अल्जीरिया से जाती है, माली से जाती है, और ये क्या कहते हैं बुर्किना फासो से जाती है, टोंगो से जाती है, घाना से जाती है। अब देखो मैप में देश देखोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत आसानी से ट्रिक याद हो जाएगी उफ सैम BTG, ठीक है। वैसे याद करना है तो ट्रिक यूट्यूब पे चलती है, बबलू फंस गए तो भी लिख सकते हो। तो देखो जीरो देशांतर, ये इसको कहाँ पे काटती है? ये तुम्हारी कौन सी रेखा है, ठीक है। ये आर्कटिक सर्किल है, ये आर्कटिक सर्किल ना, इस देशांतर है आर्कटिक सर्किल 66.5 अंश, ठीक है। उत्तरी देशांतर 66.5 अंश उत्तरी देशांतर को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो आर्कटिक वृत्त को देखो, आर्कटिक वृत्त कहाँ से जाता है? रूस से जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था ना, आर्कटिक वृत्त रूस से जा रहा है, फिनलैंड से जा रहा है, स्वीडन से जा रहा है, नॉर्वे से जा रहा है, फिर कहाँ से जाता है? ग्रीनलैंड जाता है, डेनमार्क है ये, ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है, फिर ये यहाँ कनाडा होते हुए और US से भी जाता है आर्कटिक वृत्त, क्योंकि ये जो है अलास्का ये US का भाग है, ठीक है। तो आर्कटिक वृत्त 66.5 अंश उत्तरी अंशांश तो कहाँ से जाता है? US से, कनाडा से, ग्रीनलैंड मतलब डेनमार्क से। देखो डेनमार्क है यहाँ, तुम्हारा डेनमार्क पढ़ोगे तो ये डेनमार्क देश कहाँ पर है? यहाँ पर। सोचो कि आर्कटिक वृत्त वहाँ से कहाँ गुजरता है? तो ये ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का भाग है, इसलिए आर्कटिक वृत्त डेनमार्क से भी गुजरता है, याद रखना। फिर देखो आइसलैंड से भी जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? आइसलैंड से भी जा रहा है। उसके बाद ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होते हुए, रूस से होते हुए निकल जाता है चुपचाप आराम से, ठीक है। ये आर्कटिक वृत्त याद रखना। तो जीरो देशांतर आर्कटिक वृत्त को कहाँ पर काटती है? देखो ये जीरो देशांतर, तो ये कहाँ से कहाँ पर आर्कटिक वृत्त को काटती है? नॉर्वेजियन सी। कहाँ पर? नॉर्वेजियन सी में काटती है आर्कटिक वृत्त। जीरो देशांतर को नॉर्वेजियन सी में काटती है। हम पढ़ रहे थे जीरो देशांतर गुजरती कहाँ से? तो उफ सैम BTG देखो निकली है, UK, फ्रांस, ठीक है, और उसके बाद स्पेन, ठीक है। उफ हो गया ये सैम स्पेन। फिर आ जाते हैं देखो जीरो देशांतर मेडिटेरियन से मतलब भूमध्य महासागर जो है भूमध्य सागर से गुजर रही है, ठीक है। फिर आ गए अल्जीरिया, सैम हो गया, SAM सैम मतलब माली हो गया, ठीक है, सैम हो गया। उसके बाद ये बुर्किना फासो हो गया। क्या हो गया? बुर्किना फासो, ये नाइजीरिया से देखो नहीं गुजरती है ना, बुर्किना फासो से गुजर गई। उसके बाद ये टोंगो से भी जाती है, यहाँ पर देखो टोंगो से भी जा रही है, ठीक है।
टोंगो से भी जा रही है और फिर ये घाना से हो जाती है। और देखो घाना की जो राजधानी है अक्रा, क्या नाम, अक्रा, ये 0 देशांतर पर स्थित है। पूछ देगा कभी, और आया भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये मैप से पढ़ो अच्छे से, समझ गए। और ये फिर देखो भूमध्य रेखा को कहाँ पे काट रही है, हमने गल्फा गिनी में काट रही है, ठीक है। तो 0 देशांतर, फिर आगे देखो कहाँ गई, मकर रेखा को कहाँ काट रही है, हमने पढ़ा था अभी ये, ठीक है, साउथ अटलांटिक सी में, नामीबिया के पश्चिम में काट रही। फिर आ जाओ, ये तुम्हारा ये वर्त पड़ता है, इस वर्त को हम क्या बोलते हैं, ये अंटार्कटिका सर्किल, क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप है तो अंटार्कटिका सर्किल बोलते हैं। 66.5, ये है 66.5 अंश, इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं इसको, अंटार्कटिका सर्किल बोलते हैं अंग्रेजी में, अंटार्कटिका सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो अंटार्कटिक महासागर से गुजरता है और अटलांटिक महासागर 0 देशांतर को कहाँ पर काटता है, ये साउथर्न ओशियन में, कहाँ पर काटता है, दक्षिणी महासागर में काटता है। साउथर्न ओशियन तो दक्षिणी महासागर एक है ना, 5 महासागर, तो दक्षिणी महासागर में काटता है, समझ गए। इसको क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर को 0 देशांतर। तो 0 देशांतर कहाँ से गुजरती है, किसको काटती है, हमने मैप से अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद अभी 2017 में एक नया द्वीप वैज्ञानिकों ने खोजा था, अभी उस करंट में उसका उन्होंने एक मैप जारी किया है, ये 8वां महाद्वीप, मतलब 8वां महाद्वीप हो जाता, अभी 7 महाद्वीप थे, 8 महाद्वीप हो गए। तो ये 8वां महाद्वीप का नाम क्या है, जीलैंडिया, याद रखना जीलैंडिया। तो अगर पूछे न्यूजीलैंड किस महाद्वीप का भाग है, तो ये जीलैंडिया महाद्वीप का भाग है। किस महाद्वीप का, जीलैंडिया महाद्वीप का। और जीलैंडिया महाद्वीप का लगभग 94% भाग पानी में है, किसमें है, पानी में भी है। और ये लगभग 6%, मतलब लगभग 6% ज़मीन है। तो जैसे इसमें न्यूजीलैंड द्वीप हो गया और भी तमाम द्वीप हो गए, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, सब न्यूजीलैंड ही है, तो मेन न्यूजीलैंड ही इसका द्वीप, ठीक है। तो जीलैंडिया 8वां महाद्वीप खोजा गया। ये कहाँ पर है, ये है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पूरब में है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पूरब में है ये, और इसमें जो न्यूजीलैंड इसका भाग है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, याद रखना वेलिंगटन। तो हमने देख लिया देशांतर और आर्कटिक व्रत भी देख लिया, ठीक है, और अंटार्कटिका व्रत भी देख लिया, क्या कहते हैं, मकर रेखा देख लिया, विषुवत रेखा देख लिया, और हमने देख लिया है वो क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी देख लिया, ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरती है ये भी देख लिया। उसके बाद देख लो ये इस मैप में और देख लेते हैं हम, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक गैंडा के सिंग तरीके से दिख रहा है ना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, तो इसमें आते हैं सीड, ठीक है, सोमालिया आता है, इरिट्रिया आता है, ठीक है, और क्या आता है तुम्हारा, इथोपिया आता है, और जिबूती आता है। देखो जिबूती जे से नहीं, डी से शुरू होता है, जिबूती अंग्रेजी में, ठीक है। तो हिंदी में तो उसको जिबूती लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में DJIBOUTI लिखते हैं, ठीक है, जिबूती। तो इसलिए हम इसकी ट्रिक बनी है सीड, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, यहाँ से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देश आते हैं, ठीक है, याद रहेगा, शाबाश, याद कर लो भैया। तो ये रेड सी है, रेड सी किसको किसको स्पर्श करता है, ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। और इसे बता देते, रेड सी देखो किसको स्पर्श कर रहा है, इरिट्रिया को स्पर्श कर रहा है, सूडान को स्पर्श कर रहा है, इजिप्ट को स्पर्श कर रहा है, सऊदी अरबिया को स्पर्श कर रहा है, कोई यमन को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। इससे एक लेजी ट्रिक बना सकते हो, एक लेजी ट्रिक बन जाती है, ठीक है, लेजी, ठीक है, तो लेजी बन जाएगी, तो उससे तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो कहाँ किसको स्पर्श करता है, ये इरिट्रिया को, सूडान को, इजिप्ट को, और क्या कहते हैं, सऊदी अरब को, और यमन को। लेजी तो नहीं बना कोई इसमें, देखो ट्रिक हम जब पढ़ेंगे इसको तो बनाएंगे इसकी ट्रिक, तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेड सी, ठीक है। तो ये हम आज पढ़ लिए देशांतर और आर्कटिका और अंटार्कटिका और मकर रेखा को पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो। जय हिंद, जय भारत।